तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? अच्छे होंगे। और फिर आज 10th का मैथ लेकर के आए हैं। चलिए देखिएगा, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन का ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो इन चक्रीय चतुर्भुज का कोण ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे ही आपके 10th के BTC के मैथ में ऐसे ही क्वेश्चन डाला हुआ है। देखिए कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज का कोण ज्ञात करना है। मतलब कि ये कोण निकालना है, ये कोण निकालना है, ये कोण निकालना है, ये कोण है। ऐसे ही फिगर भी बना हुआ है। तो ठीक है, देखिए निकालते हैं। ये तो समझते हैं ये चक्रीय चतुर्भुज है। और बना ये तो हम जानते हैं कि ये चक्रीय चतुर्भुज। हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज का जो होता है, देखिए ये कोण, तो ये बताए चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना होता है। चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360 डिग्री होता है। इसका मतलब ये हुआ कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण का योग कितना होगा। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण का योग 180 डिग्री होता है। ठीक, इसका और इस कोण का योग 180, इसका 180 डिग्री होता है। तो कुछ नहीं करना है, इसका नाम देना है तो दे दीजिए ABCD दे दिए नाम। कुछ नहीं करना है। देखिए -4x प्लस 4y प्लस 20, 4y प्लस 20। देखिए हम दोनों सामने वाले कोण को जोड़े हैं। दोनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। कर दिए 180 डिग्री। यहाँ से देखिए एक समीकरण निकल जाएगा आपको। क्या है -4x प्लस 4y। 180 में से अगर हम 20 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 160। एक चीज़ यहाँ पर बताइए, क्या हम 4 को यहाँ कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। तो यहाँ 4 को कॉमन ले लीजिए, सीधा 4 को कॉमन ले लीजिए। 4 को कॉमन ले कितना हो गया -x प्लस y इजकल टू कितना 4 चौका 16 यानी 40। तो -x प्लस y इजकल टू 40 यानी समीकरण फर्स्ट निकल गया। ठीक, इसी तरह समीकरण सेकंड भी निकलेगा। देखिए समीकरण सेकंड कैसे निकलेगा। यहाँ देखिए समीकरण सेकंड को निकालते हैं। पहला समीकरण कितना दिया हुआ है, ये वाला लिखिए पहले। -7x प्लस 5, -7x प्लस 5 प्लस 3y माइनस 5 इजकल टू कितना 180 डिग्री। ठीक, दोनों आमने सामने वाले कोण को जोड़ दिए हैं। तो कुछ नहीं, -7x, देखिए यहाँ पर 5 और 5 कट भी जाएगा। ठीक, तो 5 को हमने काट दिया तो कितना हो गया -7x प्लस 3y इजकल टू 180 डिग्री। ठीक, अब कुछ नहीं करना है। समीकरण 1 को विलोपन विधि से तोड़िए, प्रतिस्थापन विधि से तोड़िए। जिस विधि से आपको तोड़ना है तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो कुछ नहीं करना है। ये वाला 3 को क्या कीजिए, इसमें गुना कर दीजिए 3 से। तो यहाँ पर लिखना है इस समीकरण 2 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लिए। अब लिखिए समीकरण, तो ठीक है, इसको 3 से इसमें गुना कर दीजिए। समीकरण को तोड़ने के लिए क्या ही जाता है, इसमें 1 से गुना कर दीजिए। y वाले वैल्यू को हमने रख दिया, तो क्या हो जाएगा -3x प्लस 3y बराबर 4 × 12 120 हो गया। तो इसको 1 से करेंगे तो कितना -7x प्लस 3y इजकल टू 180। ठीक, यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस ये कट गया। यहाँ कितना आ जाएगा प्लस 4x, वही ना आ जाएगा प्लस 4x इजकल टू 180 में से ये गया तो कितना 60। ठीक, माइनस का तो x बराबर कितना आ जाएगा -12, ये कटेगा तो x का वैल्यू कितना आ गया -12। अगर x का वैल्यू -12 आ गया तो यही x का वैल्यू अगर समीकरण 1 में रख देंगे तो y का भी वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रख दीजिए तो x का वैल्यू कितना आएगा -12। एक चीज समझिए, देखिए यहाँ पर x बराबर कितना है -12। अगर हम डायरेक्ट इसको -x के जगह पुट करेंगे तो क्या अगर यहाँ पर सीधा हम 12 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते, क्योंकि माइनस और माइनस को कभी भी गुना करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक, प्लस y इक्वल टू कितना 40, y इक्वल कितना 40 माइनस 12
y बराबर कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8, 3 में से 1 गया तो 2, यानी y इक्वल टू 28। ठीक है, x का भी वैल्यू पता चल गया, y का भी वैल्यू पता चल गया। अब कुछ नहीं करना है, बोल रहा है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो इन चक्रीय चतुर्भुज का कोण ज्ञात करना है। तो सारे कोण को निकालना है, निकाल दीजिए। x वाला वैल्यू x के जगह पुट कीजिए, तो अगर इसको पुट करेंगे x के जगह तो कितना हो जाएगा, 12 चौक 48, तो ये कितना हो जाएगा 48 डिग्री। सब कोण का मान निकाल लीजिए। देखिए कोण ए बराबर हो जाएगा 3y माइनस, तो y का वैल्यू कितना है हमको, y का वैल्यू 28, तो 28 दिया अतिरिक्त 24, 28 गुने कितना 3 और माइनस 5, ये हो जाएगा अतिरिक्त 24, 3 गुना 6 2 8, 3 गुना 6 2 8 माइनस 5, तो ये कितना हो गया 14 में से 5 गया, यानी 79 डिग्री हो गया कोण ए। इसी तरह कोण बी भी निकाल लीजिए। कोण बी कितना है -40x, तो -40x है, तो x के वैल्यू कितना आया है, अगर वो x -40x है तो ये है तो 12 चौक 48 डिग्री हो जाएगा, 12 चौक 48। हाँ, तो देखिए अगर कोण बी कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कोण बी लिख देता है, कोण बी निकालना है तो देखिए क्या है, कोण बी है क्या -4x, और x के वैल्यू कितना है -12, तो अगर -12 है तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये चीज़ आपको पहले याद रखना है। माइनस माइनस अगर प्लस हो गया तो 12 चौक कितना हो गया 48, तो कोण बी का मान कितना हो गया 48 डिग्री। चलिए कोण सी पर चलते हैं, कोण सी पर चलते हैं। कोण सी कितना है -7x + 5, तो x का वैल्यू कितना है -7x, तो माइनस माइनस तो सबसे पहले प्लस हो जाएगा अगर गुना करेंगे तो 12 से 84, लेकिन 84 में 5 जोड़ना भी है, तो 84 आप 5 कितना हो जाएगा 89, तो ये हो गया 89 डिग्री। चलिए कोण डी निकालते हैं। कोण डी में क्या है, देखिए कोण डी है 4y + 20, तो y का वैल्यू देखिए कितना है 28, तो 28 चौका कितना हो जाएगा, 28 को पहले 4 से गुना कर लीजिए, 28 चौका हो जाएगा 8 चौक 32, 4 गुना 8 3 11, 112, 112 में जोड़ना भी कितना है 20 जोड़ना भी 2 3 यानी 132, तो कोण डी का वैल्यू हो जाएगा 132 डिग्री। तो चलिए यही हमको बोला गया था कि देखिए ध्यान से एक बार और समझाते समझिएगा। बोल रहा है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो इन चक्रीय चतुर्भुज का कोण ज्ञात करें। यही चक्रीय चतुर्भुज का कोण, आपको ये क्वेश्चन डाला हुआ था और ये फिगर डाला हुआ था और ये निकालना था आपको। तो कुछ नहीं करना, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण 180 डिग्री होता है, ये आपको याद रखना है। तो हमने वही क्या, देखिए समीकरण फर्स्ट हमने निकाला, पहले इसको और इसको लिए थे, क्या होगा -4x + 4y + 20 बराबर 180 डिग्री। इसी तरह -x + y बराबर 40 निकले, यानी समीकरण फर्स्ट निकल गया। फिर सेकेंड निकालिएगा तो देखिए ए और सी से आप निकाल सकते हैं, तो उससे भी निकाले तो समीकरण 2 आ गया। फिर आप जानते हैं, अगर 10th का स्टूडेंट होगा तो कोई भी जानता होगा, विलोपन से निकालिए, प्रतिस्थापन से निकालिए, या वर्गीकरण विधि से, कोई भी विधि से निकालिएगा तो आपको x और y का वैल्यू आ जाएगा। अगर x और y का वैल्यू आ गया तो सिंपल सी बात है, अगर x और y का वैल्यू आ गया तो हम y का वैल्यू यहाँ पुट करके कोण ए का मान निकाल सकते हैं, x का वैल्यू यहाँ पुट करके कोण b का वैल्यू निकाल सकते हैं, और कोण x का वैल्यू यहाँ पुट करके c और d का भी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यही है और बहुत ही आसान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा से समझाएंगे। देखिए बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है कि भुजा 4 cm वाले एक वर्ग है, 4 cm वाला एक वर्ग है के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है। यानी कि 4 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है जिसके कोने से 4 चतुर्थांश काटा गया है। ठीक, वृत्त के एक कोने से चतुर्थांश का, तथा बीच में 2 cm व्यास वाला एक वृत्त भी है, और उस वर्ग के अंदर एक वृत्त का निर्माण किया गया है जिसका व्यास 2 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है कि वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालें, यानी कि उसमें जो शेष भाग मतलब शेष क्षेत्र जो उसमें बच गया, उसी का शेष भाग जो बच गया उसी का क्षेत्र। जैसे फिगर देखिए, अभी फिगर बनाएंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से समझिएगा।
देखिए यही बोल रहा है, जितना बात इसमें बोला गया है हमने इस फिगर को बना दिया। फिगर में ये बोल रहा है, देखिए 4 cm भुजा वाला एक वर्ग है, तो 4 cm भुजा वाला एक वर्ग है, तो 4 cm तो हो जाएगा ना, ये भी 4 cm हो जाएगा, ये भी 4 cm हो जाएगा, ये भी 4 cm, ये भी 4 cm, ये भी 4 cm। ठीक, इसमें क्या बोला है देखिए, और तथा 2 cm व्यास वाला एक वृत्त भी काटा है, तो इसका व्यास 2 cm दिया हुआ है, 2 cm व्यास दिया हुआ है पूरा। अगर ए बी अगर 2 cm जो है, इसका मतलब इसका त्रिज्या कितना है, 1 cm हो जाएगा त्रिज्या। ठीक, त्रिज्या 1 cm हो गया। बोल रहा है क्या कि वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका कहने का मतलब हुआ कि इसमें जो हमने काटे हैं, देखिए इसको भी काटे हैं, इसको भी काटे हैं, इसको भी काटे हैं, इसको भी काटे हैं, तो और एक बीच में वृत्त बना है, तो इसमें जो इस वर्ग के अंदर जो शेष भाग बच गया उसी का क्षेत्रफल हमको निकालने के लिए बोल रहा है। तो सिंपल से देखिए इसमें करना क्या है, अगर मान लीजिए हम इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें, तो सबसे पहले हम पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो 4 को स्क्वायर कीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 सेंटीमीटर। देखिए हमने इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया, पूरा वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए। अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिए और इसमें से अगर 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लिया जाए, 4 चतुर्थांश, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या आता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई का मान दीजिए 22/7। आर कितना है, इसका आर दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, आर 1 ले लीजिए, क्योंकि देखिए 2 सेंटीमीटर व्यास, इसका मतलब त्रिज्या कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर था यानी 1, तो कितना हो जाएगा 22/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, इतना आगे देखो तो आ रहा है पूरा। ठीक, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल गया, इसमें एक वृत्त का भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, 22/7 गुना आर कितना 1, यानी कितना हो जाएगा 1 गुना 1, तो यानी 22/7। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया 22। एक बात बताइए, यहाँ पर जो हम लिखे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो इसमें कितने चतुर्थांश है, इसमें 4 चतुर्थांश है, क्योंकि 4 चतुर्थांश है तो 4 से गुना भी करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ 4 से गुना कर। देखिए ये 4 कट गया, तो बच कितना गया 22/7। तो चतुर्थांश का भी क्षेत्रफल कितना गया 22/7। हम एक ही चतुर्थांश का निकाले थे, अब देखिए 4 चतुर्थांश का निकल गया, तो ये भी 22/7। अब एक चीज़ बताइए, ये पूरे वर्ग था, ठीक, वर्ग में से हम 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालिए, बीच में क्या है एक वृत्त दिया हुआ है, उस वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। अगर हम इस वर्ग के क्षेत्रफल में से इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो क्या इसके शेष भाग का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, तो वही करना है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 16, माइनस हो जाएगा 22/7 और प्लस 22/7। ठीक, 16 माइनस 44/7। ठीक, 16 सत्ते 112, वही ना, 112 माइनस 44/7। ठीक है ना, ठीक है। देखिए अब घटाइए, 12 में से 4 गया तो 8, 12 में से 4 गया 8, बच गया कितना 10, 10 में से 6 4 गया तो 6, 68/7। ठीक है, गलती हो गया यहाँ पे, 10 बच गया, 10 में से 6 बचेगा, 68/7। तो यही इसका आंसर हो गया। देखिए 68/7। आप दशमलव में भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो इसका यही आंसर हो गया। कुछ नहीं करना, देख दीजिए, तो कितना 68/7, यही इसका आंसर है।
तो देखिए इसको एक बार समझिएगा, कुछ नहीं था। देखिए 4 cm भुजा वाला एक वर्ग, जब प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त भी काटा गया, तो कुछ नहीं, जो इसमें दिया था हमने तो वही तो किया है इसको। तो सारे को क्षेत्रफल निकाल लीजिए, 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, और वर्ग के क्षेत्रफल में से चतुर्थांश का और वृत्त का क्षेत्रफल घटा दीजिए, तो आपको शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाए। देखिए इसको घटा उठाएगा से 68/7 है, इसको आप दशमलव में भी निकाल सकते हैं, तो यही इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, समझते हुए आगे बढ़िएगा, ठीक है प्रिंस? चलो तुम मत करना। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका ABC, जिसकी भुजा 14 cm वाला एक वर्ग है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है, छायांकित भाग का मतलब क्या होता है कि इसका क्षेत्रफल निकाल। ऐसे ही क्वेश्चन आपको डाला हुआ है, टेक्स्ट बुक का बुक है BTC का, और ऐसे ही क्वेश्चन है, इसमें बोला छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए समझिएगा, इसकी भुजा कितना दिया हुआ है 14 cm, ये भी है 14 cm, वर्ग है तो वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है, इसका मतलब सभी 14 cm है। छायांकित भाग क्या है? देखिए छायांकित भाग जो ये बिंदु बिंदु डाला हुआ है सब ये छायांकित भाग, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो निकालेंगे कैसे? सिंपल सी बात है, देखिए फिगर समझिएगा। अगर हम इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के बाद अगर हम इस चारों वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के घटा देंगे तो क्या छायांकित भाग का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा? आराम से निकल जाएगा। तो देखिए इसका क्या बोल रहा है, ये भुजा, एक चीज समझिए यहाँ पर, अगर ये 14 cm है, अगर ये 14 cm है, तो एक चीज यहाँ पर बताइए, ये वृत्त का क्या है? केंद्र है, वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है। तो ये बताइए ये कितना हो गया? अगर हम यहाँ पर इसको, ये वृत्त का क्या होगा? ये वृत्त का व्यास हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 7 होगा तो ये भी 7 होना चाहिए, क्योंकि 14 है टोटल तो 7। इसका मतलब क्या है कि वृत्त का व्यास जो है वो 7 cm हो गया, इसका भी 7 cm, इसका भी 7 cm, इसका भी 7 cm। इसका मतलब ये बताइए कि वृत्त की त्रिज्या कितना हो गई? तो वृत्त के व्यास का आधा होता है त्रिज्या, यानी त्रिज्या कितना हो गया? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो सिंपल से क्या करना है, वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर 4 वृत्त का क्षेत्रफल घटा दे तो आसानी से छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो वर्ग कितना है? वर्ग की भुजा 14, तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 196। ठीक, और क्या करना है हमको? देखिए 4 वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेना है। 4 वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो छायांकित भाग का निकल जाता है। यहाँ पर लिखिए 4 वृत्त का क्षेत्रफल। तो 4 वृत्त का क्षेत्रफल, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो 4 वृत्त का, तो 4 तो पहले लिखना है, पाई का मान बैठा ही दीजिए 22/7। आर कितना आ गया? 3.5 गुने 3.5। ठीक, इसको उड़ाइए 10, इसको भी उड़ा सकते हैं 10। 7 5 से 35, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 7 35। ये 4 से ये 4 का कितना हो गया? 7 दूना 14 के 4, 7 दूना 14, 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये 4 वृत्त का क्षेत्रफल निकल रहा है। तो क्या अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा? आराम से निकलेगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल में से, यानी वर्ग का क्षेत्रफल कितना? 196 माइनस 154 कर दीजिए, कितना आ गया? 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4, तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका आंसर हो गया। चलिए ठीक है, एक बार और समझिएगा। एक वर्ग दिया हुआ था, इसमें 4 वृत्त दिया हुआ था, और देखिए वर्ग की भुजा से हम वृत्त की त्रिज्या निकाल लिए। तो ये अगर पूरा 14 cm है तो इसका मतलब 7 cm ये है, 7 cm ये है। तो 7 cm जो ये क्या है? ये पूरे वृत्त का व्यास हो गया। इसका मतलब ये व्यास हो गया तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर का तो कुछ नहीं करना है, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए 196 सेंटीमीटर, और 4 वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। 4 वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है, वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।